मार्केट गई 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 नीचे गई 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 गई, ले लो पुट, ले लो पुट, ले लो शॉर्ट कर लो। बट आपने देखा यहाँ पे मार्केट ने किस तरीके से बिहेव करके दिखाया। मार्केट, मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अपने आप में एक स्ट्रांग मार्केट है। मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे से जुड़े हो तो आप भी पैसा कमाएं। इवन की अगर हम बात कर रहे हैं कि जब मार्केट यहाँ पे थी, तब भी आपको कहा था कि मार्केट की जो है बहुत अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि एक्चुअली में उसने अपनी करेक्शन कंप्लीट करी है। यहाँ पे अगर मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे उसने अगर करेक्शन कंप्लीट करी है तो ऑब्वियसली बात है कि उसने नए फेज में जाना है, जिसको हम कहते हैं चेंज इन प्राइस डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो भी डायरेक्शन नीचे आ रही थी, ये जो भी मूव नीचे आ रही थी, इसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, ये अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो आज हमारे को काफी अच्छा काम होता नजर आया। जबकि अगर बात करते हैं निफ्टी के अंदर इतनी मोमेंटम नहीं दिखी, इनफैक्ट हमारे को जो है बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा अच्छा काम होता हुआ दिखा है। तो दोनों की आज बात कर लेते हैं और डिटेल में समझ लेंगे कि एक्चुअल में जो अंदर जाकर के जो इंटरनल बिहेवियर हो रहा है, जो वहां पे जो पैटर्न्स बन रहे हैं, तो वहां पे हमारा कौन कौन से लेवल्स का ध्यान रखना ताकि हम कल इंट्राडे में काम कर पाए। क्योंकि इस टाइम पे मैं ये चाहता हूं अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट ले पाए हैं तो वो प्रॉफिट आपका जाना नहीं चाहिए। आपको कैसे कल इंट्राडे में ध्यान रखना है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करना भूले और साथ में बेल आइकन जुड़ दबाना ताकि आने वाले दिनों में जो भी आपको वीडियो दूं आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर अभी पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, उसके लिए चलते हैं हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे को ये जो मोमेंटम मिला है, ये जो हमारे गिरावट मिली, ये हमारी करेक्शन का पार्ट है। और अभी भी यहाँ पे ये जो मूवमेंट ऊपर किया है वो अभी भी इसने इसके हाई को क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे को क्या चीज देखने वाली है उसको समझते हैं। एक बार और 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे, और वहां जाके ये देखेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका बिहेवियर क्या बन रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो मार्केट में मोमेंटम आया, ये ए वेव में नीचे आया, देन ये बी वेव में ऊपर गया और देन ये कहीं ना कहीं हमारा सी वेव में नीचे आया। अब जैसे ये सी वेव में नीचे आया, अब आपको एक चीज और भी आपको सीखने वाली बता देता हूँ, सीखने वाली चीज है। तो जब हमारी सी वेव हमारी नीचे आई है, सी वेव हमारी जो आई है वो गाइस हमारी कहीं ना कहीं एक करेक्टिव नेचर में नीचे आई, हमारे इंपल्सिव नेचर में नहीं आई। अगर हम बात करते हैं फ्लैट की, तो उसके अंदर भी हमारे को सी वेव 5 क्वाड्रेंट में चाहिए, क्योंकि सी वेव भी अपने आप में एक इंपल्सिव है। अगर हम बात करते हैं जिगजैग की, तो उसके अंदर भी हमारे को 5 क्वाड्रेंट में चाहिए सी वेव, क्योंकि वो भी अपने आप में इंपल्सिव है। सी वेव जो है गाइस कभी भी हमारे को करेक्टिव में नहीं मिलता, अगर जब तक कि वो अपने आप में ट्रायंगल ना बना रहा। अगर यहाँ पे हमारे को ट्रायंगल मूव देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर कोई ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, तो उस केस में ही सी वेव को अलाउड है कि वो अपना करेक्टिव फेज बना सकती है। बट अगर हम कोई और करेक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमारे को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि सी वेव हमारे को यहाँ पर कोई ना कोई हमारे को इस करेक्टिव नेचर में देखने को मिले। तो या तो ये मे बी इसके अंदर दो फॉर्मेशन है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो हमारा एबीसी की फॉर्म नीचे है, ये हमारा डब्ल्यू हो जाएगा, देन ये एक्स हो जाएगा, देन अगेन यहाँ पे वाई हो जाएगा। अगर हमारी ये करेक्शन खत्म होकर के यहाँ से नया मूव स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बाद भी आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे को ये फर्स्ट सबऑर्डिनेट देखने को मिला, देन सेकंड सबऑर्डिनेट देखने को मिला और ये थर्ड सबऑर्डिनेट में ऊपर जा रहे हैं। देन कहीं ना कहीं करते कराते हम इस तरीके से हम काम करेंगे। तो इस केस में आपको जो बेसिकली मेन ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है सेकंड के नीचे, जब तक ये वाला लेवल नहीं करता तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना। अगर यहाँ से हमारे को कल मार्केट खुलती है और थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन करती है और वो इस लेवल को नहीं काटती, तो इसका मतलब आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। हमारे को फिफ्थ वेव के लिए हमारे को ऊपर जाता हुआ मिलेगा। इन केस अगर हमारे यहाँ पे WXY का पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, तो हम अपने नए फेज के लिए निफ्टी के अंदर ऊपर हम बिल्कुल रेडी है और ऊपर जा सकते हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को जो आज भी जो तेजी देखने को मिलनी चाहिए थी वो निफ्टी के अंदर नहीं मिली। इनफैक्ट जो ये तेजी भी मैं कहूंगा, ये भी अगर हमारे को नया मूव स्टार्ट हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंगली भी ये स्लो है। मे बी कल हमारे गैप अप मिल जाए और हमारे को तेज मूव मिल जाए, वो एक अलग चीज है ना। तो फिलहाल अगर अभी की बात करें जो चार्ट पे छप चुका है, जो चार्ट पे बन चुका है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेकंड वेव के नीचे आएगा तभी हम कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करेंगे शॉर्ट करने के लिए। नहीं तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। बस ये है कि कल जब मार्केट खुलेगी तो वहां पर आपने देखना कि अगर घंटा 2 घंटे भी मार्केट जो 15-15 मिनट की 5-7 कैंडल 4-5 कैंडल बना देती है या 7-8 कैंडल बना देती है, तो कहीं ना कहीं मतलब मार्केट यहाँ पे करेक्शन कर रही है फोर्थ वेव की, और देन अगेन फिफ्थ वेव के लिए वो जा सकती है। ठीक है, अगर इफ वाई नहीं है इन केस, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये हमारा करेक्टिव पैटर्न है, करेक्टिव पैटर्न हमारा किस में मिल सकता है, बी वेव में। मे बी कहीं ना कहीं ये हमारा जो है ये स्मॉलर टाइम फ्रेम का ए है, देन ये बी है, और देन यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा सी वेव बनेगा। अगर हमारा इस टाइप का सी वेव बनेगा तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, हमारा उसको ये वाला जो हमारा ए वेव होने वाला है, इस वाली डिग्री का हमारा ये बी वेव हो जाएगा और इस वाली डिग्री का ही हमारा ये सी वेव हो जाएगा। अब इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा, उल्टा अगर ऐसा होता तो हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए ये बेनिफिट है कि यहाँ पर इसको करेक्शन करने का टाइम ज्यादा मिल गया। जो हमारी यहाँ पे ये मूव गई है, इस मूव के अगेंस्ट जो ये करेक्शन है, ये अपने आप में एक नॉर्मल करेक्शन है। अगर यहाँ पर और टाइम देती है और यहाँ पर अगर बी बनाकर के नीचे आती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं
जो यहाँ पर करेक्शन कर रहा है, अगर यहाँ पे करेक्शन स्ट्रांग होती है, टाइम वेस्ट करेक्शन मिलती है, तो उसके बाद का जो नया एडवांस है, जो नई तेजी आएगी, वो हमारे को ज्यादा अच्छी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर बी वेव होने के बाद अगर वो सी वेव के नीचे आता तो वो हमारे लिए उल्टा अच्छा ही है। बाकी अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट यहीं से कंटिन्यू करना चाहती, तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे सेकंड के नीचे लगा करके आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी हमारे को ज्यादा अच्छा स्ट्रांग देखने को मिला आज, उसने काफी अच्छा उसके अंदर मोमेंटम आया। तो उसको एक बार हम डेली पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर इसको भी छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेंगे कि कौन से लेवल का हमने ध्यान रखना है। अब यही चीज हमने कल डिस्कस किया था, आपको जो मैंने डेमो दिया था, कि ये जो 2 है, ये डिग्री आपको अलग कुछ दिख रहा होगा, 4 की डिग्री अलग दिख रही होगी, या आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यार ये जो इसकी 4 की जो करेक्शन है ये कम नहीं है इसके अकॉर्डिंगली। अगर हमारी 1 वेव गई है तो हमारे को सिर्फ 4th वेव में एक अकेली सिंगल कैंडल मिली है, या अगर 2 वेव ने इतनी करेक्शन करी तब भी हमारे को 4th वेव में कम से बहुत इतनी करेक्शन देखने को मिली है, तो ये कम नहीं है। तो बेसिकली इसकी मार्किंग जो होगी वो तकरीबन ऐसी होगी हमारी। अगर ये हमारा 1 है यहाँ पे, ये 2 है, इसको हम छोड़ देंगे, और उससे लोअर डिग्री का ये हमारा 1 है, देन ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो जब ये 5 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा थर्ड बनेगा, तो यहाँ 4th बनेगा, फिर अभी 5 बनेगा सर। अब जहां पे मैं आपको पता है कि मैं कोर्स करवाता था, वहां पे मेरा स्टूडेंट था, उन्होंने जो एक मेरे साथ मार्किंग शेयर करी थी कहीं ना कहीं इस तरीके से, तो ये काफी लोगों की मार्किंग रहती है, जिसके वजह से यहाँ पे इशू रहता है। अब यहाँ पे हमारा ये 3 है, देन ये 4 है, देन ये 5 है। इसके अकॉर्डिंगली हमारे को कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बैच अभी नया स्टार्ट ही हुआ, तो उनको भी जस्ट सीख रहे हैं वो, तो उनके हिसाब से यहाँ पे ये चीज बन रही थी, क्योंकि उन्होंने जो चीज पहले सीखी है कहीं से, तो उनके अकॉर्डिंगली ये हो रहा था। और ये मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ये इस चीज की गलती करते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो दोनों डिग्री को मिक्स कर देते हैं। तो अब यहाँ पे इसका मैं एक बार इसका जो है वो डिग्री लेवल बढ़ा देता हूँ। तो अभी ये थर्ड वेव में हमारे को जो है 5 सब्सॉर्डिनेट मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे को एक्सटेंशन मूव मिल रही है। तो यहाँ पर हमारे को एक तरीके से एक्सटेंशन मूव मिल रही है, और दूसरी तरह का हम चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रही है, शॉर्ट कर रही है। तो आपको डिसीजन खुद को लेना है, आपको खुद को सीखना पड़ेगा, आपको खुद को ये चीज मतलब आपको ट्रेड लेना है। अगर आप ABC के चक्कर में रहेंगे, आप बस नीचे जाने के चक्कर में रहेंगे, तो आप ये खुद देखें कि कितना कहां से कहां मार्केट, यहां से लेकर के मार्केट कहां से कहां आ गई, और अभी तक आप अपने आप को बेरिश फील कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप इसको आज भी बेरिश फील कर रहे हो, तो आज आपको अपने ऊपर सोचने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब यहां पर हमारे को ये मिलने वाला। अब इसकी बात करें हम शॉर्ट टर्म की, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। अब यहाँ पे जैसे हमारा ये 4th वेव बन गया है, ठीक है, 4th वेव बनने के बाद यहाँ पे हमारा 5th वेव बन रहा है। अब 5th वेव के अंदर हम देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे को 5th वेव के अंदर भी 1, then 2, then 3, then 4, then 5 सब्सॉर्डिनेट यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, इस केस में एक बार ये मैं इसकी हटा देता हूँ मार्किंग। इस केस में मेरे को जो है 4th वेव के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर यहाँ पे पैटर्न कंफर्मेशन मेरे को मिलती है, इसका मतलब मेरे को 4th वेव में कल को हमारे को इसका ब्रेक होने को दिखने वाला है, और हमारे कल वाले में ये हमारे को 4th वेव मिलेगा, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये वाली जो 5th वेव हमारी बननी थी 3rd वेव की, वो हमारी बन चुकी है। अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मार्केट आपको 2-3 दिन, बस 2-3 दिन कह रहा हूँ, सॉरी 5-7 कैंडल आपको 15-15 मिनट की भी यहाँ पे दिखती है, जैसे आज यहाँ पे बाद में खड़ी हुई है, ऐसी कल हमारे को दिखती है, उसके बाद ये ऊपर जाता, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा 5th वेव का, मतलब 3rd वेव की 5th वेव का ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, 3rd वेव की 5th वेव का ये सेकंड, देन 3rd, देन 4th, देन 5 करते करते हमारा ये जो है 5th वेव कंप्लीट हो जाएगी। इससे एक बड़े टाइम फ्रेम पे चलता हूँ मैं आपको लेकर के, आपको डेली पे लेकर आता हूँ। एक बार मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया काफी कुछ मिक्सअप हो गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको इजी करके समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो 5th वेव बन रही है, वो 5th वेव किसकी बन रही है, 3rd वेव की। अब 3rd वेव हमारी ज्यादा बड़ी नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती, उसका भी रीजन है, मैं बताता हूँ आपको। अब हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, हमारी जो 5th वेव बन रही है, ये जो हमारी 3rd वेव बन रही है, सॉरी, ये हमारा 1 है, देन ये 2 है, देन हमारा ये 3 है, देन ये 4 है, देन ये 5, 5th वेव हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज देखो आप कि ये वाला जो 3rd वेव की जो फर्स्ट वेव है, ये हमारी एक्सटेंशन है, यहां से लेकर के यहां तक बनी है। उसके बाद 3rd वेव हमारे को इससे छोटी देखने को मिली है। तो जब यहाँ पे मैं एक बार इसको बिठा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो रही हो, है ना। अब देखो, अब बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको। तो यहाँ पे हमारी 3rd वेव छोटी है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 5th वेव है, ये हमारी बड़ी वेव नहीं हो सकती। अगर ये बड़ी वेव होगी तो हमारा जो 3rd वेव वाला है ये छोटी हो जाएगी, और ये हमारे इंपल्स के रूल के अगेंस्ट है, ये अलाउड नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा 5th वेव अगर यहाँ पे बन चुका है या अभी बन रहा है, तो वो हमारे को कल पता लग जाएगा। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ के चल सकते हैं कि 5th वेव हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे बन चुका है, और कहीं ना कहीं अभी हम यहाँ पे अपनी
इसकी करेक्शन करेंगे, किसी करेक्शन करेंगे। अब इस टाइम फ्रेम का हमारा काम हो गया, हमारा यहाँ 5th बन गया। तो अब क्या होगा, इससे लार्जर टाइम फ्रेम का, मैं एक मिनट इसका मैं पहले डिग्री छोटी कर दूं, तो फिर वही बात है कि खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे हमसे, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे इससे लार्जर टाइम फ्रेम का जो यहां से 1 बना था, यहां से जो हमारा 1 बना था, ये हमारा 2 बना, देन ये वाले टाइम फ्रेम का हमारा 3 बन जाएगा, देन 4, देन 5। तो उसके बाद क्या होगा, 4th वेव के लिए ये अपनी करेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये 4th वेव की करेक्शन कर रहा होगा, सिमिलर टाइम पे जो निफ्टी है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी बी वेव करने के बाद सी वेव के लिए नीचे आ रहा हो। जैसे मैं इसको भी 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये बी वेव करके अपनी सी वेव के लिए नीचे आ रहा हो और वो अपनी 4th के लिए अपनी करेक्शन कर रहा हो। तो वो देखेंगे आने वाले दिनों में। तो बेसिकली आपको जो मेनली ध्यान रखना है वो 2nd वेव के नीचे, इस पे ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी, तो वो भी आपको जो है 4th वेव के नीचे ध्यान रखना है। अगर ये 4th वेव कट जाती है स्पीड से, और अब ये इससे मतलब जितना अगर ये टाइम कल रुक जाती है तो अच्छा है, फिर तो हमारे को एक मोमेंटम मिलेगा। बट फिर भी आप ध्यान रखें, आप अपनी 3rd वेव की 5th वेव में चल रहे हैं, तो वहां आपको ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिलने वाला नहीं है। बट फिर भी अब कल देखते हैं, अगर इसमें कुछ चेंजिंग हुई, कुछ होता हुआ, तो फिर हम कल बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कहां पर क्या डिफरेंस आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।